इस फिल्म में टाइटन नाम के बड़े राक्षस जैसे इंसानों को दिखाया गया है जो लोगों पर हमला करके उन्हें मार देते। इसलिए इंसानों ने उनसे बचने के लिए लंबी लंबी दीवारें बनाई, लेकिन इन दीवारों ने भी उनकी मुसीबत को कम नहीं किया, बल्कि और भी विशाल टाइटन्स आकर लोगों पर हमला करने लगे, जिनके लिए दीवार भी छोटी हो गई। इसलिए इंसान दहशत का शिकार है। लेकिन उन्हीं इंसानों में एरिन नाम के एक लड़के के पास ऐसी शक्ति है जिससे वो अपने आप को टाइटन में बदल सकता है, पर उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रण करना नहीं आता। तो अब सवाल की क्या एरिन अपनी शक्तियों को नियंत्रित करके इंसानों का रक्षक बन पाएगा या फिर एक राक्षस बनकर लोगों का खात्मा कर देगा, यही हम इस मूवी में जानेंगे। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई स्पेसिफिक मूवी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वहीं चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें टाइटन्स के बारे में बताया जाता है कि इंसानों जैसे दिखने वाले टाइटन्स नाम के राक्षसों ने लोगों पर हमला करके उन्हें खाना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए इंसानों ने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। लेकिन वो भी लोगों की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि टाइटन्स काफी ज्यादा बड़े होने लगे, जिनके लिए दीवारें भी छोटी पड़ गई, जो देखकर फिर इंसान अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन उन टाइटन्स ने लोगों पर हमला करके एरिन नाम की एक लड़की की माँ को भी मार दिया। इसलिए अब एरिन उन्हें खत्म करके लोगों को टाइटन से आजादी दिलाना चाहता है, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो खुद को टाइटन में भी बदल सकता है। और टाइटन बनने के बाद एरिन खुद पर से अपना नियंत्रण खो देता है, जिससे वो अनजाने में कुछ इंसानों को भी चोट पहुंचा देता है। अब हम एरिन को देखते हैं जो पुरानी बातें याद कर रहा होता है, जहाँ वो अपनी दोस्त एनी के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देता है। लेकिन एनी उससे ज्यादा ताकतवर थी, जिस वजह से वो उसे आसानी से हरा देती है। साथ ही ये सभी सर्वे नाम के कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं, जिनका काम टाइटन्स का खात्मा करना है। वहीं एरिन ये सारी चीजें जेल में बैठकर सोच रहा था, क्योंकि जब से उसके पास टाइटन बनने की शक्ति आई है उसे जेल में बंद करके रखा जाता है, ताकि वो टाइटन बनकर टाइटन के बजाय इंसानों पर ही हमला शुरू ना कर दे। अब एरिन को अदालत में पेश किया जाता है, जहां आधे लोग एरिन को खत्म कर देने की सजा सुनाने कहते हैं, क्योंकि वो इंसानों के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। तो वहीं कुछ लोग उसका साथ देते हुए भी कहते हैं कि हमें एरिन को ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपने आप को नियंत्रित करना सीख लिया तो वो हमारी टाइटन से लड़ने में मदद कर सकता है। अब जो लोग एरिन को मारने का कह रहे थे वो अपनी बात का इस तरह से सबूत देते कि जब पिछली बार एरिन टाइटन बना था तब उसने मिसाका नाम की अपनी ही दोस्त को चोट पहुंचाई थी, इसलिए एरिन को मार देना चाहिए। तब मिसाका भी सभी से कहती कि एरिन के हमले से मैं मरते मरते बची थी। टाइटन बनने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके सामने कौन खड़ा है। लेकिन सर्वे कॉर्पोरेशन के लोग कहते कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए ताकि हम एरिन को ट्रेनिंग दे सके, जिससे उसका खुद की शक्तियों पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन जज को इस बात की टेंशन होती है कि वो एरिन को कैसे संभालेंगे। तब वहाँ लेवी नाम का लड़का आकर एरिन को बहुत मारता है और उसे मारते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो टाइटन बनकर मुझसे लड़कर दिखाओ। लेकिन जब तक वो टाइटन बनता है इससे पहले ही लेवी उसे मारकर बेहोश कर देता है, जो देखकर मिसाका को काफी बुरा लगता है। तब जज सर्वे कॉर्पोरेशन को कुछ दिनों की मोहलत दे देते ताकि वो एरिन को ट्रेनिंग देकर टाइटन से लड़ने के काबिल बना सके। अब सर्वे कॉर्पोरेशन के लोग एरिन को अपने हेडक्वार्टर ले जाते, जहां वो उसे कुएं के अंदर डालकर टाइटन बनने को कहते। इसलिए अब एरिन अपने आप को चोट पहुंचाता है ताकि दर्द के कारण वो टाइटन बन जाए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो टाइटन बन नहीं पाता, जो देखकर वो खुद ही हैरान हो जाता है। पर जब वो कुएं से बाहर आने के बाद खाना खाने के लिए एक चम्मच उठाने की कोशिश करता है तब वो टाइटन बनने लगता है, जो देखकर उसे सभी घेर लेते। लेकिन एरिन पूरी तरह से टाइटन नहीं बनता और चम्मच उठाने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। आप सबके मन में ये सवाल उठने लगता है कि आखिर चम्मच उठाते समय एरिन टाइटन कैसे बन गया, जिस पर सभी अब अपनी अपनी राय देते और अंत में इस नतीजे पर पहुंचते कि टाइटन बनने के लिए एरिन ने जब खुद को चोट पहुंचाई थी तब उस समय इस चीज की जरूरत नहीं थी। उसने टाइटन बनने के लिए जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन चम्मच उठाने के समय उसके पास एक वजह थी कि खाने के लिए चम्मच उठाना है। इसका मतलब कि जब एरिन के शरीर को जरूरत होगी कि अब टाइटन बन जाए तभी वो टाइटन बनेगा, जो जानकर एरिन खुद भी दंग रह जाता है। दूसरी तरफ हम एनी को देखते हैं, जो सर्वे कॉर्पोरेशन को छोड़कर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है, जिन्हें दूसरे इलाके में तैनात किया गया है ताकि एनी वहाँ के लोगों की टाइटन से रक्षा कर सके। इधर एनन और बाकियों को मिशन के लिए एक जगह भेजने की तैयारी की जाती है, जहाँ के इलाके पर टाइटन ने अपना कब्जा कर रखा है। इसलिए सभी को सर्वे कॉर्पोरेशन का कपड़ा बनाकर दीवारों के पास लाया जाता है, जिसका गेट खुलने के बाद सभी अपने मिशन के लिए
लिए निकल जाते, लेकिन दीवार को पार करते ही वहाँ टाइटन्स आने लगते। इसलिए वो सभी उनसे लड़ना शुरू कर देते, जहाँ वो सभी अपने अपने हथियार का भी प्रयोग करते, लेकिन टाइटन को हथियार चलाना नहीं आता था, इसलिए वो बिना हथियार के उनसे बचने की कोशिश करते। तब सारे लोग वहाँ से थोड़ी दूर आकर अपना फॉर्मेशन बना लेते, जिसमें लोगों की छोटी छोटी टुकड़ी अलग अलग जगह तैनात हो जाती है, ताकि जब भी टाइटन दिखे तो फ्लेयर जलाकर सभी को सावधान कर सके। जिसमें ज्यादा टाइटन दिखने पर काले रंग का तो रास्ता साफ होने पर हरे रंग का फ्लेयर जलाना होगा। आप सभी एक टाइटन पर हमला करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते, लेकिन तभी वहाँ एक फीमेल टाइटन आकर सभी पर हमला शुरू कर देती है, पर वो बाकी सारे टाइटन से अलग दिख रही थी। तब उससे बचकर भागते हुए आर्मिन नाम की लड़की नीचे गिर जाती है, पर वो फीमेल टाइटन उसे कुछ ना करके वहाँ से चली जाती है, जिससे आर्मिन भी हैरान हो जाती है कि आखिर उस टाइटन ने मुझे मारा क्यों नहीं, बस देखकर क्यों चली गई। इसलिए आर्मिन तुरंत बाकी सीनियर्स के पास आकर उन्हें सारी बात बताती है, जिससे वो लोग भी दंग रह जाते हैं कि आखिर ये फीमेल टाइटन कौन है जिसने आर्मी को कुछ नहीं किया। जो जानने के लिए अब सभी उस फीमेल टाइटन के पीछे पड़ जाते और उसके पास पहुंचकर उस पर हमला शुरू कर देते। वो अब उन सभी के हमले से बचने की कोशिश करती है, लेकिन किसी पर भी जानलेवा हमला ना करके वहाँ से भाग जाती है। इधर एरन को जब इस बात के बारे में मालूम पड़ता है कि एक फीमेल टाइटन ने आर्मी को जीवित छोड़ दिया, तो वो भी हैरान हो जाता है कि कहीं वो भी उसकी तरह कोई इंसान तो नहीं जिसके पास भी ऐसी शक्ति है कि वो खुद को टाइटन में बदल सकती है। इसलिए अब ये जानने के लिए वो सभी जंगल के बीच आ जाते हैं, जहाँ उन टाइटन्स का ठिकाना है। तब वहाँ फीमेल टाइटन आकर सीधे एरन के पीछे पड़ जाती है, जो देखकर एरन खुद को भी टाइटन में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो टाइटन नहीं बन पाता। तब बाकी लोग उस फीमेल टाइटन पर हमला शुरू कर देते और एक खतरनाक मशीन से जाल फेंक कर उसे कैद कर लेते, लेकिन इस चीज से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर खुद को आजाद कर लेती है। पर तभी वहाँ बाकी सारे टाइटन्स आने लगते, जिससे सर्वे कॉर्पोरेशन के लोग घबरा जाते, लेकिन वो टाइटन्स उन पर हमला ना करके उस फीमेल टाइटन पर हमला कर देते। पर अब उन सभी को मारने के बाद एरन और बाकियों के पीछे पड़ जाती है। तब सारे लोग उस पर हमला करके फिर से उसे बंदी बना देते, साथ ही उसकी आंखों पर भी हमला करते, जिससे वो कुछ समय तक देख नहीं पाएगी। अब जैसे ही सभी उस फीमेल टाइटन को वहाँ से ले जाने वाले होते कि तभी वो खुद को छुड़ा लेती है, जहाँ उसकी आंखें भी ठीक हो चुकी थी। और इस बार जब वो गुस्से में सभी पर हमला करती है, तो इस हमले में एरन के कितने साथी मारे जाते, जो देख कर वो एकदम गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो एक खतरनाक टाइटन में बदल जाता है। तब देखते देखते उसमें और फीमेल टाइटन में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में एरन उस पर भारी पड़ जाता है, पर उसे जान से ना मारकर वो उसे छोड़ देता है। तब मौके का फायदा उठाकर वो फीमेल टाइटन उस पर लगातार हमला शुरू कर देती है और इतना जोरदार हमला करती है कि उसके टाइटन का सिर धड़ से अलग हो जाता है, जिसके बाद वो टाइटन के शरीर से एरन को निकाल कर खा जाती है, जो देखकर बाकी एकदम घबरा जाते। तब मिसाका वहाँ कर एरन को बचाने के लिए उस फीमेल टाइटन पर ही हमला करने लगती है, लेकिन वो भी उसके सामने कमजोर होती है। फिर तभी वहाँ लेवी आता है, जिसे देखकर फीमेल टाइटन अब जैसे उस पर हमला करने वाली होती है, वो घूमकर उसके हाथ पर ही चढ़ जाता है और फिर अपनी तलवार से लगातार उस पर हमला करके उसके शरीर को जगह जगह से घायल कर देता है, जिससे उस फीमेल टाइटन में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बचती। जिसके बाद लेवी उसके मुंह से एरन को निकालकर वहाँ से हट जाता है और फिर सभी फीमेल टाइटन को वही छोड़कर वहाँ से हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इस फीमेल टाइटन को टेस्ट के लिए हेडक्वार्टर ले जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो कभी भी खुद को आजाद करके डॉक्टर्स को मार सकती है। अब अगले सीन में आर्मिन एनी के पास जाकर उससे कहती कि हमें फीमेल टाइटन को खत्म करना है, क्योंकि वो एरन से भी ज्यादा ताकतवर है, वो भी उसे हरा नहीं पाया, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम सब फिर से उस फीमेल टाइटन से लड़ने जा रहे, तो क्या इसमें तुम हमारा साथ दोगी? जिस पर एनी मान जाती है, इसलिए अब आर्मिन उसे बाकियों के पास लेकर आती है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से उस फीमेल टाइटन से लड़ने निकल जाते। तब उनके सामने एक टनल आता है जहाँ काफी अंधेरा था, और अंधेरे को देखकर एनी सभी से कहती कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकती। लेकिन एरन गुस्से में उसे कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, असली वजह कुछ और है। तब एनी रिवील करती है कि जिस फीमेल टाइटन को तुम लोग मारने जा रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जो सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और फिर एनी को टाइटन बनने से पहले ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी वो टाइटन बनकर सारे लोगों पर हमला करने लगती है, इसलिए अब एरन और बाकियों को वहाँ से भागना पड़ता है। अब एरन और बाकी एनी को मारने का प्लान बना रहे होते, लेकिन एरन को अब भी विश्वास नहीं होता कि एनी के पास भी टाइटन बनने की शक्ति है, और अगर ऐसा है भी तो एनी लोगों पर हमला क्यों कर रही है। पर
अब उसे रोकना ही होगा, वरना वो इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए सर्वे कॉर्पोरेशन के लोग उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वो सभी पर भारी पड़ जाती है। पर अब वो आयरन टाइटन बनकर आता है, जहाँ वो काफी गुस्से में होता है और गुस्से में एनी से लड़ना शुरू कर देता है। साथ ही लड़ते हुए एनी अपने पिता को याद कर रही होती है, मानो उसके पिता के साथ कुछ हुआ हो। यही कारण से एनी सभी पर हमला कर रही है, लेकिन ये जानकारी इस पार्ट में नहीं बताई गई है। तब एरन पूरे गुस्से के साथ एनी के टाइटन वाले रूप के शरीर के टुकड़े कर देता है और फिर एनी को अपनी शक्तियों से क्रिस्टल में बदल देता है, ताकि वो फिर से टाइटन में ना बदल सके। इसके बाद अब एनी को हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, तो वहीं एरन फिर से टाइटन से लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। जिसे मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर आई नो आप सोच रहे होगे कि ये कहानी तो अधूरी लग रही है, तो रियलिटी में सच है, क्योंकि ये एक मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज है जिसके बहुत सारे सीजन्स है और आगे की कहानी भी आपको शायद इसकी सीरीज में ही मिलेगी। वहीं इसके पीछे की कहानी की आखिर टाइटन्स कैसे बने उनके भी जवाब आपको एनिमे से ही मिलेंगे कि आखिर उनका जन्म किसने और कैसे किया। फिर भी अगर आपको इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसका अलग से 2 वीडियोस का लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपके मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।